हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 19 पे चल रहा है। कल हमने एक बहुत ही सुंदर भर्तृहरि का श्लोक लिया था। भर्तृहरि कहते हैं, थोड़ा सा कुछ जानता था मैं, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए थे, थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र याद कर लिए थे, तो लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया और मेरा अहंकार तो हाथी से भी बड़ा हो गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे जितना कोई नहीं जानता है। लेकिन धीरे धीरे फिर से ही रूप से ज्ञानी महात्माओं से मिला, उनके साथ संवाद हुआ, इंटरेक्शन जब हुआ, तब मुझे पता चला, ओ माय गॉड, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। और तब जब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानता था और अब मुझे लगने लगा, अरे मूर्ख हूं मैं तो। सर्वज्ञता का जो अहंकार था हाथी से भी बड़ा, वो जैसे पसीना खूब आ जाए और ताप उतर जाए, ज्वर उतर जाए, ऐसे मेरा वो अहंकार पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो ये सही ज्ञान का लक्षण है, अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना, अज्ञान का हट जाना। अर्जुन भी यही कह रहा है कि प्रभु आप बताइए। तो इस 19वें श्लोक में भगवान कहते, हंतते कथयिष्यामि। हंता यानी हाँ हाँ ठीक है बताता हूं। तुरंत प्रभु ने हाँ कह दिया। 10वें अध्याय के 18वें श्लोक, पिछले श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, उसने कहा, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे प्रभु, आपकी जो विभूतियां हैं मुझे विस्तार से कहो। और 19वें श्लोक में विभूतियों का वर्णन शुरू करने से पहले भगवान कह देते हैं कि विस्तार से तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन अर्जुन तू पूछता है विस्तार से कहो, तो मैं पहले से तुम्हें कह दूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, विस्तार से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। विस्तार से कहने बैठूंगा तो उसका अंत ही नहीं है। ये विभूतियां कैसी है? हंता है, जो अव्यय है, जो अर्जुन ने मांग की, उनको स्वीकार का सूचक है। और अर्जुन का जो सुख है, परमात्मा से मिलने का जो आनंद है, उसका भी सूचक है, हंता है। कोई व्यक्ति कहे कि ऐसा आप करो और आप तुरंत करना शुरू कर दो, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति आपको प्रिय है, नहीं तो आप कोई बहाना भी लगा सकते थे। तुरंत प्रभु ने कह दिया, हंता है, हाँ हाँ बताता हूं। 11वें अध्याय में अर्जुन कहेगा, दर्शन कराइए भगवान। तुरंत कहते हैं, पश्य, यानी हाँ करा देता हूं। ये प्रेम होता है। तब आप किसी से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो, सामने वाला कहे कि कहां पर हो, कैसे हो, किस हालत में हो, तुरंत वीडियो कॉल करो मेरे से। आप तुरंत बटन दबा देते हो, तो देख लो यहां बैठा हूं मैं, ऐसा लग रहा हूं। नहीं तो आप कुछ भी बहाना बना सकते थे, अरे कपड़े बदल कर आकर करूंगा, थोड़ा टाइम ले लेता हूं, कुछ बहाना बनाकर फिर अप टू डेट होकर वीडियो कॉल करूंगा। तुरंत तभी होता है जब वो व्यक्ति कितना इंटीमेट है आपके लिए, कितना पर्सनल है,
तभी होगा, नहीं तो साफ सुथरा होने के लिए समय चाहिए। तो कोई बहाना बना लेता है 15 मिनट का, 15 मिनट में आता हूँ। यहां तो प्रभु ने तुरंत कह दिया, हंत है पश्य, मांग स्वीकार है। दिव्या विभूति है, आत्म विभूति है। अहम प्रिय सज्जनों, संसार में जो भी कोई विशेषता दिखती है वो प्रभु की है। यह दृष्टि, यह समझ, ये अंडरस्टैंडिंग वही दिव्यता है। दिव्यता बाहर से अधिक अंदर होती है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव करने के लिए अर्जुन या युधिष्ठिर या कुंती माँ या उत्तरा भगवान की बहन की दृष्टि चाहिए। वही श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने भी थे, वही श्री कृष्ण भगवान शकुनी के सामने भी थे। उनको उनमें दिव्यता नहीं दिखाई पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तो वही है। तो यहां पर दिव्यता है, वो क्या है कि संसार में जहां भी विशेषता दिखाई पड़े, कुछ विशेष दिखाई पड़े, वो प्रभु को ही मानना, यही दिव्यता है। कि वो प्रभु के कारण ही हो रहा है, प्रभु की शक्ति है उसमें। प्रभु की शक्ति वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारी ऊर्जा प्रभु की है, तभी उसने दिव्यता प्राप्त की है। वो विशेषता तब तक उस वस्तु में नहीं है। वो विशेषता केवल वो वस्तु की, केवल वो व्यक्ति की या केवल वो घटना की ऐसा मानना, ये तो लौकिकता है। अपने भीतर दिव्यता होना, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में विशेषता देख करके विशंबर की याद आए, यही दिव्यता है। विशेषता देख करके यदि विशंबर याद न आए तो वो विशेषता किस काम की। दूसरी बात, भूति और विभूति। भूति का अर्थ है होना। ईश्वर भूति के रूप में तो सर्वत्र व्याप्त है, अत्र तत्र सर्वत्र, कण कण में बसा हुआ है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं होता है। और विभूति यानी विशेष रूप से होना, वो विशेष रूप से कुछ कुछ जगहों पर है, लेकिन वहां पर लाभ ये है, चूंकि वो विशेष रूप से है, विलक्षण है, विलक्षण ऊर्जा है और प्रभाव के साथ है, इसलिए वहां पर ईश्वर की अनुभूति सरल है। विभूति के 3 लक्षण बताए हैं। एक, जहां विशेष ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य यानी एक्जिबर्स। दूसरा, जहां विशेष शोभा हो, ब्यूटी। और तीसरी, जहां विशेष प्रभाव हो। ये 3 बातें विभूति के लिए आवश्यक है। ऐश्वर्य होना, ऐश्वर्य होगा और प्रभाव। भगवान कहते हैं ऐसी मेरी विभूतियां हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। विस्तार का अंत नहीं है, जो मुख्य है वो मैं तुझे बताऊंगा। और बात भी तो सही है। अर्जुन ने कहा प्रभु विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन को ये अनुकूल है। मनुष्य के देखने की शक्ति लिमिटेड है, सुनने की शक्ति भी लिमिटेड है। मनुष्य जितना सुन सकता है उतना देख नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में दर्शन बाद में आता है, श्रवण पहले आता है। नवदा भक्ति में भी पहले श्रवण कीर्तन
यानी और सब बाद में आता है। ज्ञान मार्ग में भी पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन। हमारे यहाँ विद्वता के लिए भी शब्द वेल रेड, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है। संस्कृत में शब्द है बहुश्रुत। बहु पठन नहीं है, बहुत श्रुत है। जिसने बहुत पढ़ा होगा उसकी हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है। जिसने बहुत सुना है उसके लिए आदर है। बहुश्रुत है, जिसने बहुत सुना है। भगवान की विभूतियों को विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं संक्षेप में कहूँगा। और दूसरी बात, संक्षेप में जब कहा जाता है तब व्यक्ति की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि वो सूत्रात्मक रूप से कहा जाता है। कौन सी विभूतियां प्रभु की है, तो वो 20वें श्लोक से प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य। तो ऐसी विभूतियों को सुनकर जाने, तो वो प्रभु 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम 20वां श्लोक ले लेते हैं, और 20वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है विभूतियों में। भगवान का ऐश्वर्य जहाँ है वहाँ पे ये 20वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले एक बार ये श्लोक ले लेते हैं 20वां, उसके बाद में इस पर थोड़ा गहन चिंतन करेंगे। तो 10वें अध्याय का 20वां श्लोक का एक एक चरण। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता सयस्थिताः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। इस 10वें अध्याय के 20वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। गुड़ाकेश अर्जुन को संबोधन किया है, बड़ा प्यारा संबोधन है। गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, भूता नाम आदि मध्यम अंत च अहम एव। जीव मात्र का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। और च सर्वभूता सयस्थित, जीवन मात्र के आशय अंतःकरण में भूत मात्र का आशय करके, जो उसमें प्रवेश करके जो उसके अंतःकरण में स्थित आत्मा अहम, उसकी जो आत्मा है, तो भूत मात्र की, प्राणी मात्र की आत्मा अहम, और आदि एवं च मध्यम च अंत। ऐसे परमात्मा ने अपनी विभूतियों को बताया। अर्जुन को संबोधन किया गुड़ाकेश। संस्कृत में गुड़ाकेश का अर्थ है नींद। गुड़ा का अर्थ है नींद। नींद का ईश यानी स्वामी, यानी निंद्रा का स्वामी, जिसने अपनी निंद्रा को जीत लिया है, जिसने अपनी निंद्रा को कंट्रोल में कर लिया है। भगवान ने जो संबोधन किया विभूतियों का वर्णन करने से पहले, कि पहले ही कह दिया गुड़ा के संबोधन किया। और ये पूरा संदर्भ भी समझना है कि अर्जुन ने कहा पूरे विस्तार से बताइए, और भगवान ने कहा संक्षेप में बताऊंगा। और चूंकि तू जिसको विस्तार से समझना चाहता है
उसको मैं संक्षेप में सूत्रात्मक रूप से कह रहा हूं, इसलिए अति आवश्यक है कि तू निद्रा को जीत के सावधान होकर के श्रवण कर। बड़ा लंबा वर्णन होता है तो एक आध बात न भी सुनी तो चल सकता है। एक नींद का झटका भी आ गया, कोई बात नहीं, दूसरी बात सुन लेंगे। लेकिन सूत्रात्मक रूप से कहा जाए और संक्षेप में कहा जाए तो एक पॉइंट भी अगर छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुझे। इसलिए तुझे सावधान रहना होगा। इसलिए गुड़ाकेश बन के सुन। अर्जुन गुड़ाकेश है। तो इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। बहुत लंबा चिंतन होगा इस पे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।